कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आजकल यही सवाल चारों तरफ सबके जहन में घूम रहा है, लेकिन जवाब इसका नहीं मिल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब तो पर्यवेक्षकों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। जिन नामों का ऐलान किया गया है पर्यवेक्षकों के तौर पर, उन्हें आपको बता दें, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, के लक्ष्मण हैं और आशा लकड़ा, जिन्हें मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबकि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम को चुना गया है। ये पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में विधायकों की राय लेंगे। बीजेपी आला कमान की मोहर के बाद रविवार तक नामों का ऐलान हो सकता है। तो अब जो इंतजार है, जो लंबा खिंच रहा है, वो जल्द ही इंतजार खत्म हो सकता है। हालांकि कहा यही जा रहा है कि रविवार तक पूरी तौर पर वो तस्वीर साफ हो जाएगी, जब सभी के सवालों का जवाब मिलेगा कि आखिर मुख्यमंत्री के पद का चेहरा कौन होगा। छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सर्बानंद सोनोवाल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी मिली है। दुष्यंत कुमार गौतम राष्ट्रीय महासचिव हैं और अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री। छत्तीसगढ़ के चेहरे दिखा रहे हैं हम जो पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री हैं, दुष्यंत कुमार गौतम राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री को ये जिम्मेदारी दी गई है, जबकि डॉक्टर के लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और आशा लाकड़ा राष्ट्रीय सचिव हैं एमपी में, जो कि बीजेपी के पर्यवेक्षक के तौर पर आशा लाकड़ा का नाम है, डॉक्टर के लक्ष्मण है और मनोहर लाल खट्टर। अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुल्फिकार भी हैं हमारी संवाददाता। जुल्फिकार, अब सवाल ये कि पर्यवेक्षकों के नामों का भी ऐलान हो गया है, यानी कि जल्द ही मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, जो वो तस्वीर धुंधली सी अभी पड़ी हुई है, वो साफ हो जाएगी। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी तस्वीर में 24 घंटे के अंदर साफ होने की संभावना बताई जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने 3 लोगों को पर्यवेक्षक यहाँ पे बनाया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जो झारखंड से आते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ से 3 लोग हैं। और तो जब ये छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, हालांकि अब उन्होंने छत्तीसगढ़ कब आएंगे इसकी अभी जानकारी दी नहीं गई है पार्टी के नेताओं की तरफ से। मेरी अभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि अभी उनके टाइम तय नहीं है, लेकिन कल संभावित 4 बजे के बाद विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है। और अभी ऑफिशियली जानकारी उनको विधायकों को दी नहीं गई है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने अभी पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान किया है। उनके आने की समय तय होगा कि वो कल कितने बजे आएंगे और उनकी टाइमिंग क्या होगी, फिर उसके आधार पर जो विधायक हैं उन्हें समय देना होगा। क्योंकि विधायक दूरांचल से हैं, सरगुजा से हैं, बस्तर से हैं, तो उन्हें कम से कम 12 से 14 घंटे पहले का समय देना होगा, क्योंकि सड़क मार्ग से उन्हें पहुंचने में यहाँ पे समय लगेगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 3 तारीख को मतगणना के बाद लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत और कांग्रेस को करारी हार मिली, उसके बाद से मुख्यमंत्री के चेहरे पर कई सारे कयास थे। इस पर जल्द जो है वो पर्दा उठने वाला है। और जब जो पर्यवेक्षक हैं वो राजधानी रायपुर पहुंचेंगे, तो तमाम जो भाजपा के विधायक हैं उनके साथ सामने केंद्रीय नेतृत्व क्या चाहता है उसकी जानकारी देंगे कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कौन सा चेहरा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री होगा। जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, और उनसे तमाम लोगों को ये बता दिया जाएगा और तमाम लोगों की सहमति ली जाएगी। क्योंकि संवैधानिक व्यवस्थाओं में जो बहुमत दल का नेता होता है वो मुख्यमंत्री बनेगा, तो जो विधायक दल के सामने नाम रखा जाएगा वो उसमें सभी अपनी स्वीकृति देंगे। जी, तो अमृतांशी हमारी संवाददाता भी हमारे साथ है। अमृतांशी, जिस तरीके से जुल्फिकार बता रहे हैं कि अभी वक्त तय नहीं हुआ है कि कब तक पर्यवेक्षक पहुंचेंगे, यही हाल जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश का भी होगा, क्योंकि जो भी चुनाव जीते हैं विधायक, उन्हें कई घंटे पहले ये इन्फॉर्म करना होगा कि किस वक्त मीटिंग है। दूर दराज से यहाँ लोग इकट्ठा होंगे मीटिंग में, तो ऐसे में वक्त और लग सकता है। रविवार तक मान के चला जा सकता है कि रविवार तक नामों का बिल्कुल पर्दा और नामों से उठ जाएगा, क्लियर हो जाएगी स्थिति। बिल्कुल, देखिए, रविवार को मध्य प्रदेश के विधायक दल की बैठक जो है वो आयोजित की जानी है और इसी कड़ी में इसके पहले जो पर्यवेक्षक हैं, जो ऑब्जर्वर्स हैं, उनको नियुक्त कर दिया गया है। अब 3 ऑब्जर्वर्स जो हैं, 3 नाम मैं आपको बता दूं, बेहद ही महत्वपूर्ण नाम है। एक है प्रदेश हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनको यहाँ पर जो है वो ऑब्जर्वर बनाया गया है और वो भी यहाँ पर जो है विधायक से बातचीत करने के लिए आएंगे। और विधायक दल का नेता किसको चुना जाना है और या फिर रायशुमारी जो है वो विधायकों से करते हुए नजर आएंगे।
इसके अलावा जो ओबीसी मोर्चा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण को यहाँ पर खास तौर से मध्य प्रदेश भेजा जा रहा है। अब देखिए मध्य प्रदेश में दो फैक्टर्स काम करने वाले हैं, एक ओबीसी और दूसरा आदिवासी। ऐसे में ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मध्य प्रदेश जो है ऑब्जर्वर बनाया जाना साफ तौर पर बता रहा है कि मध्य प्रदेश के सीएम के तौर पर अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं रहते हैं तो दूसरा कौन सा ओबीसी चेहरा रहेगा, इसको लेकर खास तौर से अब जो है तलाश शुरू हो गई है। या तो वो प्रहलाद पटेल हो सकते हैं, क्योंकि प्रहलाद पटेल जो है सबसे कद्दावर ओबीसी नेता अभी सीएम फेस की दौड़ में है। इसके अलावा अगर कोई नया चेहरा होता है तो कौन हो सकता है, इसको लेकर जो है ओबीसी चेहरा भी ढूंढा जा रहा है। लेकिन अगर ओबीसी चेहरा नहीं होगा तो दूसरा कौन, आदिवासी भी हो सकता है और नरेंद्र सिंह तोमर का भी चेहरा काफी ज्यादा आगे है। आदिवासियों को देखते हुए यहाँ पर एक और ऑब्जर्वर जो है, अगर हम बात करें पार्टी की राष्ट्रीय सचिव जो है आशा लखड़ा को जो है खासतौर से मध्य प्रदेश का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, क्योंकि आदिवासी और ओबीसी दोनों ही बहुत बड़े फैक्टर्स हैं मध्य प्रदेश में। ओबीसी नेता चुना जाएगा, अगर नहीं तो आदिवासी भी हो सकता है, क्योंकि सुमेर सिंह सोलंकी का भी नाम उछल कर आ रहा था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो तमाम ऑब्जर्वर्स हैं ये विधायकों से रायशुमारी करते हुए नजर आएंगे, उनसे चर्चा करते हुए नजर आएंगे और जो भी केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा वो विधायकों तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि देखिए विधायकों का मत लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि विधायक दल का नेता जो चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री होगा आखिर में। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी अब हम कह सकते हैं कि आने वाले जो 2 से 3 दिन है संडे तक के लिए, रविवार तक के लिए, ये बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है और आने वाले 2 से 3 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि संडे तक जो है सीएम कौन होगा उस नाम से जो है वो पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि अब ऑब्जर्वर नियुक्त हो चुके हैं और ओबीसी और आदिवासी और कई फैक्टर्स को देखते हुए जो है वो तलाश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन ऑब्जर्वर्स का नियुक्त किया जाना ही बता रहा है कि केंद्रीय संगठन जो है वो पूरी तरीके से अब सीएम फेस को लेकर अंतिम दौर की चर्चाओं में है। जी बिल्कुल, अंतिम दौर की चर्चा फिलहाल चल रही है, बने रहेगा आप हमारे साथ। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करारी हार के बाद पार्टी के अलग अलग नेता बयान भी दे रहे हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो इसी कड़ी में दिग्विजय के भाई लक्ष्मण सिंह ने पार्टी के अंदरूनी कलह पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि लक्ष्मण सिंह खुद चुनाव हार गए थे। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा, कांग्रेस के सर्वे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत रही थी, सही भी था। दुर्भाग्यवश सर्वे में भीतरघात कहां कहां होगा यह आकलन नहीं हो सकता और यही मुख्य कारण है वर्षों से कांग्रेस की हार का। तो लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के भाई हैं जिन्होंने ये ट्वीट किया। कांग्रेस की हार के बाद तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया तमाम नेता दे रहे हैं। अभी आपको ये भी बता दें कि दिग्विजय सिंह ने हार पर मंथन की बजाय सीधा ईवीएम को लेकर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए थे और अब उनके भाई ने ये ट्वीट किया है कि भीतरघात कहां कहां हो रहा है, यही सही भी था। दुर्भाग्यवश सर्वे में भीतरघात कहां कहां होगा ये उन्होंने ट्वीट किया। यह आकलन नहीं हो सकता, यही मुख्य कारण है वर्षों से कांग्रेस की हार का। हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जुल्फिकार और अमृतांशी। जुल्फिकार, सवाल आपसे ये, अब पर्यवेक्षकों की जिस तरीके से नियुक्ति हो गई है, कितनी अहम भूमिका उनकी होती है स्थिति को जल्द से जल्द स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने की और फटाफट इसको वाइंड अप करने की? पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो जाना केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कर दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सब चीजें बहुत साइलेंट तरीके से होती है, उससे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है। केंद्रीय जो पर्यवेक्षक हैं वो जब छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे तो उनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व चाहता है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो नाम दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ से नाम तय नहीं होने, नाम जो तय होने हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, इन्होंने जिसके नाम पर जिसके उंगली रखी है और जिसका नाम दिया है वो पर्यवेक्षकों को उनको बता दिया गया होगा कि इसको छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाना है। और जब वो यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये प्रक्रिया है, संवैधानिक व्यवस्था है कि बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बन सकता है, बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ऐसे में जब पहुंचेंगे तो उनको नाम बताया जाएगा कि केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता है और इस व्यक्ति को इस वजह से चाहता है और इसमें आप लोगों की क्या सहमति है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और इनके तमाम विधायक हैं वो एक ही स्वर में उनका हाँ ही होगा। तो ऐसे में उनके पास बहुत ज्यादा कुछ करने को नहीं है, सिर्फ नाम को बताना है, प्रक्रिया को पूरा करना है। और जब यहाँ पे पहुंचेंगे और उनके सामने जब नाम रखेंगे और नाम पे सभी की जब सहमति देखी जाएगी तो उसके बाद ये ऐलान हो जाएगा। जब अंदर ही बात होगी तो बात बाहर निकलकर बात आ चुकी होगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में गोपनीयता रखी जाती है अभी तक, आज अगर देखें शुक्रवार हो गया है और संडे को जो काउंटिंग हुई थी, इतने 5 से 6 दिन गुजर जाने के बावजूद भी अभी नाम तय नहीं हुआ, सिर्फ कयास है। और पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो गई, उसको सार्वजनिक कर दिया गया और पर्यवेक्षकों को कौन सा नाम दिया गया है, केंद्रीय नेतृत्व किसको चाहता है, अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा किसी को मालूम नहीं है। जब वो रायपुर पहुंचेंगे और जब विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद ये तमाम निर्णय ले लिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ का कौन
अगला मुख्यमंत्री होगा और ये विधायकों को बता दिया जाएगा और उनकी सहमति ले ली जाएगी। ये प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जी बिल्कुल प्रक्रिया का हिस्सा है। मध्य प्रदेश में क्या हाल है, अमृतांशी हमारे साथ जुड़ी हुई है यही बताने के लिए। अमृतांशी, जिस तरीके से चर्चा शुरू से ही है और कहा यह भी जा रहा है कि हमेशा ये होता भी है कि बीजेपी एकदम से ऐसा सरप्राइज दे देती है कि उसके बारे में सोचा भी नहीं होता है और वो निकलकर सामने आता है। अगर हम आपकी बात करें, लगातार आप बड़े चेहरों से बातचीत कर रही हैं, मिल रही हैं, अगर हम थोड़ा सा भी आपके हिसाब से ये जानना चाहें, कौन सा नाम वजनदार सबसे ज्यादा लग रहा है अगर अभी के हालात के बारे में चर्चा करें तो? बिल्कुल, देखिए 3 नाम सबसे ज़्यादा वजनदार मैं अपने हिसाब से मानती हूँ, हालांकि ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है। एक सबसे पहला नाम है सीएम शिवराज, क्योंकि 18 साल के मुख्यमंत्री हैं। लाडली बहना योजना ने कमाल मध्य प्रदेश में किया है और जिस तरीके से बम्पर जीत मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली है, कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को इसमें क्रेडिट देने से हम बिल्कुल भी नहीं चूक रहे हैं। और इसी कारण जो है हो सकता है उनके साथ एक और बड़ी खासियत ये भी है कि जनाधार वाले नेता हैं, पाँव पाँव वाले भैया हैं और सबसे ज़्यादा खास बात ओबीसी चेहरा है। और ओबीसी चेहरा होने के कारण जो है मध्य प्रदेश में, क्योंकि 50% से भी ज्यादा ओबीसी आबादी है, तो ऐसे में अगर कोई ओबीसी चेहरा प्रहलाद सिंह पटेल के पहले है और अनुभवी चेहरा है तो वो है शिवराज सिंह चौहान। दूसरे कद्दावर नेता मैं मानती हूँ नरेंद्र सिंह तोमर को, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर संगठन से लेकर सरकार तक सब कुछ चलाने का बेहतर अनुभव जो है उनके पास है। इसके साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं मोदी कैबिनेट में और अच्छा खासा अनुभव जो है तालमेल बिठाने का भी उनके साथ है। संगठन और चुनाव प्रभारी भी रहे हैं और खासतौर से जो है प्रदेश की कमान भी संभाली हुई है, तो बेहतर तरीके से जानते हैं कि संगठन को कैसे चलाया जा सकता है, कार्यकर्ताओं को कैसे जो है एडजस्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ कैसे जो है उनके रिश्ते जो है काफी, खास तौर से अगर हम बात करें तो केंद्रीय संगठन से भी काफी अच्छे हैं। जवाब से छोटा सा सवाल जल्दी से मैं चाहूंगी आप बता दें हमें इसका जवाब। अमृतांशी, शिवराज सिंह चौहान का नंबर 1 पर आपने नाम लिया, लेकिन अभी जो तस्वीर दिख रही है उनकी थोड़े से अलग थलग से नजर आ रहे हैं। कोई भी पार्टी का नेता उनके साथ नहीं होता, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं उनके साथ साथ होते हैं। अकेले जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लगातार उनकी तरफ से बयान ये आ रहे हैं कि आगे के लिए वो जमीन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी नेता हैं सब दिल्ली पहुंच रहे हैं, अकेले पड़े हुए हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल, देखिए ज्योति, शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं और शिवराज सिंह चौहान ने कई, हम कह सकते हैं, लंबे समय में ऐसे काम किए हैं जो अचंभित जो है जनता को कहीं ना कहीं कर देते हैं। अब देखिए तमाम नेता दिल्ली की दौड़ में व्यस्त हैं, चाहे हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल या फिर प्रदेश अध्यक्ष की खुद ही बात करें या तमाम बड़े नेताओं, गोपाल भार्गव है, लेकिन उसके बाद आते हैं शिवराज सिंह चौहान जो कि परसों छिंदवाड़ा में थे, कल श्योपुर में थे, अभी वो राघवगढ़ जाने वाले हैं। हम भी खैर उनकी सभा में जाएंगे और देखेंगे कि आज क्या उनका अलग अंदाज देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं देखिए शिवराज सिंह चौहान जो है वो अपने मिशन 29 में जुट चुके हैं और एक तरीके से एक मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी 18 साल से निभा ही रहा था, लेकिन अब जो आगे की जिम्मेदारी है वो भी मैं निभाऊंगा और अभी से मैं लोकसभा तैयारी में जो है वो जुट चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का ये अलग अंदाज, उनकी ये सभाएं, उनका हारी हुई सीटों का दौरा करना, लोकसभा की तैयारी करना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश संगठन को कर रहे हैं और ये बेहतर तरीके से हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, संगठन भी जानता है कि ये किस तरीके का मैसेज है। जी बिल्कुल अमृतांशी, बिल्कुल सही कहा आपने, एक अलग छवि के हैं शिवराज सिंह चौहान, अपने काम के लिए जाने जाते हैं और उस काम का नतीजा भी हमने देखा है, चुनाव के जो नतीजे मिले हैं। शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी के लिए। जुल्फिकार, आपका भी अपडेट के लिए शुक्रिया।